Hello everyone, today our topic is AVL tree. बाइनरी ट्री का ही एक रूप है AVL ट्री, जिसे हम देखेंगे. AVL tree is a self-balancing binary search tree where the difference between height of left and right subtree cannot be more than 1 for all nodes. It means यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो AVL ट्री है वो क्या है, एक बाइनरी सर्च ट्री ही है, लेकिन इसमें एक कंडीशन लग जाती है जो कि क्या करती है, नॉर्मल बाइनरी ट्री से डिफरेंट होती है. वो क्या कंडीशन है कि हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट सब ट्री कैन नॉट बी मोर देन 1 फॉर ऑल नोड. मतलब लेफ्ट की और राइट की, इन दोनों की सब ट्री की हाइट जो है वो एक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब उनमें डिफरेंस इतना नहीं होना चाहिए. जैसे कि हम देखें कि यहाँ पर हमारा बी रूट नोड है, ये हमारा लेफ्ट चाइल्ड है और ये राइट चाइल्ड है. मतलब यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो ये तो क्या हो गई, इक्वल हो गई. अब इस एग्जाम्पल में देखिए ये इक्वल है, इट मीन्स ये बैलेंस है. अब इस एग्जाम्पल में देखें कि हमारे पास सी नोड है और फिर उसकी जो सब ट्री है, मतलब यहाँ पर जो हम नोड है वो सिर्फ लेफ्ट साइड में इंसर्ट करते जा रहे हैं. तो यहाँ पर ये जो उसका है राइट का, यहाँ पर राइट नोड कितना है, 0 है, और यहाँ पर नंबर ऑफ 1 एंड 2 है. तो डिफरेंस कितना होना चाहिए, ओनली 1 का. इट मीन्स ये क्या है, नॉट बैलेंस है. यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हमने क्या करा, राइट सब ट्री में ही नोड को ऐड करते गए. यहाँ पर लेफ्ट में देखिए यहाँ 0 है और राइट में 1 एंड 2 सब ट्री है. इट मीन्स ये भी क्या है, नॉट बैलेंस है. अब क्या करेंगे हम कि इसको बैलेंस करेंगे. ठीक है, कैसे बैलेंस करेंगे हम वो देखते हैं. अब है एडल्सन, विल्स्की एंड लैंडिस आर द इन्वेंटर ऑफ द AVL ट्री. इनके जो इन्वेंटर थे उनका नाम था एडल्सन, जिसके थ्रू इसका नाम है A, वेल्स्की V और लैंडिस इट मीन्स L. तो इन तीनों के नाम का एब्रिविएशन जो है वो इसके नाम से AVL ट्री रखा गया. नेक्स्ट है बैलेंस फैक्टर. बैलेंस फैक्टर हम कैसे फाइंड करेंगे किसी भी बाइनरी ट्री का, तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री एंड माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. जैसे कि अगर हमको बैलेंस फाइंड करना है, हमारे पास जैसे ये एक बाइनरी ट्री है B एंड C, ये इसके D और ये E. तो अब देखिए हम इसकी हाइट कितनी है 1 और इसकी हाइट कितनी है 3. ठीक है, तो लेफ्ट की 1 और ये -3, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 2 का. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये नॉट बैलेंस होगी. क्यों, क्योंकि हमने बोला है कि इसमें जो नॉर्मल कंडीशन है उसमें क्या होना चाहिए, इसका बैलेंस जो है वो 1 होना चाहिए, 1 हो या तो इक्वल हो. अब अगर हम इसको देखें तो भी क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 है और ये 1 है. इट मीन्स ये क्या है, बैलेंस है. क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम, ये इसका 1 है और इसका 2 है, तो 1 - 2 क्या बनता है 1. तो इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इस वाली बाइनरी ट्री को भी हमें बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि लेफ़्ट और राइट सब ट्री का जो डिफरेंस है वो 1 है. ठीक है, अब क्या है, इफ़ द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ लेफ्ट एंड राइट ट्री इज़ मोर देन 1. अब क्या हो उस कंडीशन में जब इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या हो, मोर देन 1 हो. वो कंडीशन कब आएगी, यहाँ पर आएगी. क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका बैलेंस 1 है और यहाँ पर इसका बैलेंस 3 है. ठीक है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, मोर देन 1 हो तो द ट्री इज़ बैलेंसिंग यूजिंग सम रोटेशन टेक्निक. उसको वो क्या करती है, रोटेशन टेक्निक से बैलेंस करती है. जैसे हम देखें AVL रोटेशन. टू बैलेंस इटसेल्फ एन AVL ट्री में परफॉर्म द फॉलोइंग 4 काइंड्स ऑफ रोटेशन. किसी भी बाइनरी ट्री को, AVL ट्री को जो बैलेंस करने के लिए AVL रोटेशन का यूज़ किया जाता है. ये 4 टाइप के होते हैं. फर्स्ट है लेफ़्ट रोटेशन. जैसे एग्जाम्पल के लिए देखें, हमने एग्जाम्पल लिया A B C. इट मीन्स हमने क्या किया, राइट साइड में ही, राइट सब ट्री में ही नोड को ऐड करते गए. तो यहाँ पर जो डिफरेंस है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 2 है, तो 0 - 2 इट मीन्स 2. तो डिफरेंस क्या हुआ 2. इट मीन्स ये क्या है, अनबैलेंस है. अब हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट रोटेशन करेंगे. इट मीन्स
बी को रोटेट करेंगे लेफ्ट साइड में तो ए कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट साइड में, और सी एज इट इज़ राइट साइड में रहेगा। तो देखिए ए को हमने लेफ्ट साइड रोटेट कर दिया और सी एज इट इज़ रहा, बी क्या बन गया, वो रूट नोड बन गया। तो इस तरीके से आप देखें तो यहाँ पे भी ज़ीरो है और यहाँ पे भी ज़ीरो है, मतलब यहाँ पे भी वन सब ट्री, यहाँ पे भी वन सब ट्री, और वन माइनस दोनों इक्वल होनी चाहिए, तो ये इक्वल है। इट मीन्स ये क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई। ठीक है, अब हम देखें नेक्स्ट राइट रोटेशन। राइट रोटेशन में अब हमारे पास जो एग्जाम्पल है इसमें हमने क्या करा, लेफ्ट साइड की सब ट्री में ही नोड को ऐड करते गए। ये जो है बी एंड सी। अब यहाँ पर देखिए ये कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, 0, 2 माइनस 0 2। इट मीन्स ये क्या है, नॉट बैलेंस है। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्योंकि हम किसका यूज़ कर रहे हैं, राइट रोटेशन का, तो हम ये जो है बी को और सी को इस तरीके से राइट में रोटेट कर देंगे। बी क्या बन जाएगा हमारा, रूट नोड बन जाएगा, ये लेफ्ट चाइल्ड रहेगा, और सी जो है हमारा राइट चाइल्ड हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से बन रहा है, यहाँ पे भी नंबर ऑफ सब ट्री 1 है, नंबर ऑफ सब ट्री 1 है, इक्वल टू है। इट मीन्स ये क्या हो गई, ये बैलेंस हो गई, ये भी नॉट बैलेंस थी। तो इस तरीके से हम राइट रोटेशन का यूज़ करके ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। नंबर 3, इसमें क्या है, लेफ्ट एंड राइट रोटेशन। इट मीन्स सबसे पहले हम लेफ्ट रोटेशन करेंगे एंड सेकेंड नंबर पे हम राइट रोटेशन करेंगे। तो इसके एग्जाम्पल को देखें, जैसे कि हमारा सी है, सी का लेफ्ट चाइल्ड जो है ए है और ए का राइट चाइल्ड बी है। ठीक है, तो सी का बैलेंस कितना हो गया, 2, क्योंकि यहाँ पर जो है इसके लेफ्ट चाइल्ड जो है 2 है, लेकिन राइट चाइल्ड में कुछ है नहीं है, मतलब 0 है। 2 माइनस 0 2, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी अनबैलेंस है। अब हमें क्या करना है, लेफ्ट रोटेशन करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बी को मतलब ए का रोटेशन इस साइड कर देंगे लेफ्ट साइड, और बी को यहाँ ले आएंगे। देखें यहाँ पर एरो है, तो बी का रोटेशन हमने ए के साइड में करा और ये ए का इस साइड करा। तो यहाँ देखें हम क्या हो गया, बी ए की प्लेस पे आ गया, यहाँ पर बी जो है ए की प्लेस पे आ गया और ए जो है वो और लेफ्ट चाइल्ड बन गया। तो इस तरीके से ये एक ही उसमें आ गए। अब यहाँ पर भी बैलेंस हुई है क्या, नहीं हुई है, क्योंकि सी का अभी भी राइट चाइल्ड 0 है और लेफ्ट चाइल्ड 2 है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी तक हमने लेफ्ट रोटेशन करा, अब हम करेंगे राइट रोटेशन। राइट रोटेशन में हमने क्या करा, बी को सी की प्लेस पे ले गए और सी को हमने राइट चाइल्ड बना दिया। तो देखिए बी को सी की प्लेस पे ले गए तो ये रूट नोड बन गया, ए एज इट इज़ है और सी राइट चाइल्ड बन गया। तो अब जो है दोनों के पास नंबर ऑफ सब ट्री कितने हैं, 1 है और दोनों इक्वल है। इट मीन्स ये वाली जो ट्री है हमारी वो क्या हो गई, बैलेंस सब ट्री हो गई। अब नेक्स्ट हम देखेंगे राइट लेफ्ट रोटेशन। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, सबसे पहले किसका रोटेशन होगा, राइट रोटेशन होगा, देन लेफ्ट रोटेशन होगा, उसके बाद हमारी ट्री क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। जैसे हमारे पास एग्जांपल है, अब हमारे पास नोड ए है जिसके लेफ्ट चाइल्ड 0 है और राइट चाइल्ड नंबर ऑफ 2 है, जैसे कि सी और सी का चाइल्ड बी। तो ये नंबर जो ए के राइट चाइल्ड कितने कहलाए, 2 कहलाए, और इसका लेफ्ट चाइल्ड 0 है, 0 माइनस 2 2। इट मीन्स जो दोनों के बीच में डिफरेंस है वो 2 है, ग्रेटर देन 1 है। इट मीन्स हमारी जो ट्री है वो नॉट बैलेंस है। ठीक है, अब हमको बैलेंस करना है तो हमारा जो रोटेशन है वो राइट एंड लेफ्ट रोटेशन है। तो सबसे पहले हम क्या रोटेट करेंगे, राइट रोटेट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर बी को सी की प्लेस पर ले जाएंगे और सी जो है इसका राइट चाइल्ड बन जाएगा। तो देखें हम बी को हम सी की प्लेस पे ले गए और सी इसका राइट चाइल्ड बन गया। अब हम वापस से इसका बैलेंसिंग देखें तो ए का जो है लेफ्ट चाइल्ड 0 है और राइट चाइल्ड जो है 2 है। इट मीन्स ये अभी भी नॉट बैलेंस है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने राइट रोटेशन कर दिया, अब हम करेंगे, ये राइट रोटेशन था, अब हम करेंगे लेफ्ट रोटेशन। तो लेफ्ट रोटेशन में हम क्या करेंगे, अब बी का रोटेशन ए पे करेंगे, मतलब इस तरीके से लेफ्ट एंटी क्लॉकवाइज, और ए जो आ जाएगा वो बी का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो यहाँ देखिए बी रूट नोड हो गया, ए लेफ्ट चाइल्ड हो गया और सी राइट चाइल्ड हो गया।
मीन्स नंबर ऑफ लेफ्ट चाइल्ड इज़ 1 एंड नंबर ऑफ राइट चाइल्ड इज़ 1, बोथ आर इक्वल। तो ये क्या हुआ, ये बैलेंस हो गया। तो इस तरीके से इन 4 टाइप्स का रोटेशन का यूज़ करके हम एक अनबैलेंस एवल ट्री को बैलेंस कर सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।